हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रसायन गुरु आज आपके लिए नीट 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं। आज मैं बेटा आपको बताऊंगा कि नीट 2024 में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बेटा नीट एग्ज़ाम, जैसा कि आपने सुना होगा, नीट एग्ज़ाम एनटीए या एनएमसी द्वारा बच्चों में कन्फ्यूज़न था कि एनटीए कराएगा या एनएमसी। तो बेटा ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि एनएमसी ही इस बार 2024 में एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी और उसके लिए वो एक प्राइवेट एजेंसी या एनटीओ को ही अफोर्ड कर सकती है कि वही एग्ज़ाम कराए। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि बेटा एनएमसी ही इस बार नीट 2024 के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। इसके लिए आप तैयार रहें। अब वो किस तरीके से उसका पैटर्न होगा वो आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा। ठीक है बेटा। अब इस नीट 2024 में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी वेटेज होता है। एनसीईआरटी 11th क्लास का वेटेज बेटा 40% आपको 11th की प्रिपरेशन करना है। ठीक है बेटा। और 60% वेटेज जो होता है बेटा वो 12th एनसीईआरटी होता है। इसलिए आपको मेन फोकस बेटा 12th एनसीईआरटी को करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एनसीईआरटी को प्रिपरेशन में लगा सकें। 12th एनसीईआरटी को विशेष फोकस कीजिए, उसकी लाइन टू लाइन आप डिस्कस कीजिए, उसको पढ़िएगा, तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपकी रैंक भी हाई होगी, जिससे कि आपकी 700 मार्क्स आसानी से आप गेन कर सकें। इसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए बेटा आपको सबसे पहले आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया है, चाहे वो कोई भी पॉपुलर कोचिंग, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, आकाश हो, एलन हो, रेजोनेंस हो, कोई भी कोचिंग हो, बेटा आप अपनी कोचिंग पे पहले विश्वास रखिए। उस कोचिंग पे विश्वास रखने के बाद तभी आप अपना सिलेक्शन पा सकते हो। उनके नोट्स जो भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं, रिटन क्लास में करा रहे हैं, उन सभी को आप ढंग से पढ़िए, एक एक पॉइंट में टू द पॉइंट स्टडी कीजिए। ठीक है बेटा। आपकी कोचिंग जो भी आपको पीटीपी या जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही है उसको आप ढंग से करिएगा। और इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी पर भी विशेष फोकस करना है। आप कोचिंग के भरोसे हाई रैंक नहीं ला सकते बेटा, उसके लिए आपको अपनी सेल्फ स्टडी को भी विशेष फोकस करना है। तो सेल्फ स्टडी बेटा कैसे करना है, टू द पॉइंट आपको एनसीईआरटी का पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करना है, उसकी पॉइंट बाय पॉइंट आपको रनिंग करके पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है बेटा आपको। अगर आप उसकी एक एक लाइन को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपकी हाई रैंकिंग में बहुत अच्छा योगदान होगा, बहुत अच्छा योगदान होगा उसका। तीसरा पार्ट आता है बेटा पीवाईपी, प्रीवियस ईयर्स पेपर। लगभग 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर लगाएं। उनसे आपको पैटर्न पेपर का किस तरीके से क्वेश्चंस हैं उनको आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको 100% बेनिफिट होगा। तो बेटा हमने बताया अपनी कोचिंग के सारे नोट्स ढंग से पढ़िए। दूसरा आपको सेल्फ स्टडी करनी है बेटा, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करना है। और तीसरा हमने बताया बेटा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स 15 ईयर्स, कम से कम 15 साल के पेपर्स आपको 100% लगाने हैं अपनी हाई रैंकिंग लाने के लिए। ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट है बेटा एनसीईआरटी। बच्चों को ज्यादातर डाउट रहता है बेटा कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आप 11th क्लास के 4 चैप्टर, 11th क्लास के 4 चैप्टर कौन से बेटा, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको आपको ढंग से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है उसके। दूसरा चैप्टर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको आपको टू द पॉइंट ढंग से पढ़ना है। तीसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर बच्चों आपने अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपकी स्टडी बेटर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो स्टडी का जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रिपरेशन का पैटर्न है, वो आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसी तरीके से उसे स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा। और चौथा आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेस्ट। जो भी टेस्ट सीरीज आपके जहां से आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई है उसकी टेस्ट सीरीज को आप जरूर अटेंड करें। ठीक है बेटा, उसकी टेस्ट सीरीज को आप जरूर अटेंड करें। उसके बाद आता है बेटा कि बोर्ड एग्जाम, आपके जो नीट एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लेना है।
तो बेटा सिलेक्शन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट होता है कि कम से कम एक सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, उसको आप ढंग से पकड़ लें। इसका मतलब क्या है कि उसके 180 मार्क्स आपको 180 प्लस, यानी 180 में से 180 100% चाहिए। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री कर लिया तो केमिस्ट्री आपका अगर मेन सब्जेक्ट है तो बेटा केमिस्ट्री में 180 मार्क्स आपको पूरे के पूरे चाहिए, उससे कम में आपको गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि कम से कम एक सब्जेक्ट आपका आउट ऑफ आउट चला जाए, फिर मेरा यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100% सिलेक्शन होगा। ओके बेटा, तो आई होप आपने आपकी वीडियो से जरूर सीखा होगा। आप उसकी हेल्प से आसानी से नीट 2024 में सेलेक्ट